अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज़ यस आ रही है। सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबके? क्लास स्टार्ट करें? श्योर सर, स्टार्ट करें। चलें। अभी मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट कम है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, आने दें तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो है हमारा वो लास्ट लेक्चर है जावास्क्रिप्ट का। तो लास्ट डे है, तो आज जो है वो हम दो टॉपिक्स मेन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो चीज़ों को आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डोम क्या होता है और इवेंट्स क्या होते हैं। ये दो चीज़ें आज हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो कि जितने भी पिछले लेक्चर्स हुए हैं तमाम बच्चों को जो है वो चीज़ें कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगी और उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका बेसिक गोल क्या है कि अंडरस्टैंड हाउ द जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट विद एचटीएमएल एंड हैंडल यूजर एक्शंस। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है उसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इवेंट्स वगैरह कैसे हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो इवेंट्स के थ्रू हम जो है वो देखेंगे कि वो कैसी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली ये आज हमारा आज का गोल है जो आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डोम? डोम इज अ बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ना वो इस एच टी एम एल जो होती है ना आपकी, उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को बना लेता है। ठीक है, वो इट रिप्रेजेंट द एच टी एम एल स्ट्रक्चर एज अ ट्री। कि जो आपने एच टी एम एल की बनाया होता है ना, एच टी एम एल के स्ट्रक्चर को एक एज अ ट्री कंसिडर कर लेता है। जावास्क्रिप्ट यूज द डोम टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द एच टी एम एल। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डोम को यूज करते हो HTML टैग्स को अपने मॉडिफाई करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आप बेसिकली इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को, बजाय इसके कि आप जो है वो स्टैटिक HTML को लेके चलें, आप डायनामिकली जो है वो डोम के थ्रू, एंड जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक है तो उसके ज़रिए आप जो है ना वो इसको डायनामिकली बनाते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द वेब पेज। ये हमारे पास क्या करता है, वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, हम देखें कंसोल डॉट लॉग डॉट डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नीचे यूज टू एक्सेस द एलिमेंट एंड कंटेंट। मतलब कि आपका जो HTML के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कंटेंट आपने किया है उसको एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डोम यानी मींस डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट चीज हम क्या करें, सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिलेक्टिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे कि हमने क्या चीज़ एक्सेस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं सिलेक्ट करने के। ठीक है। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी मीन्स कि आपने जो अपने एचटीएमएल टैग को आईडी दी हुई है। ठीक है, आईडी भी होती है और क्लास भी होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने क्लास दी हुई है तो आप क्या यूज़ करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास। अगर आपने आईडी दी हुई है अपने एचटीएमएल टैग को तो आप यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। और सेकंड वे जो हमारे पास है वो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन आप उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जब हम गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के बारे में देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, यूज टू सिलेक्ट द एलिमेंट बाय आईडी, मींस कि आप एलिमेंट की आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देखें, हमने एक बॉक्स है। ठीक है, अब आईडी है, बॉक्स आईडी है बेसिकली, तो उसके थ्रू जो है हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं एलिमेंट को। तो हम क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मींस कि आप उसकी आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहे हो और आईडी क्या है, बॉक्स। ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू गेट द एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो क्यूरी सिलेक्टर है। क्यूरी सिलेक्टर जाने से पहले अगर मैं क्लास की अगर एग्जांपल दे दूं कि आपने कोई एक एचटीएमएल का टैग बनाया, फॉर एग्जांपल पी। ठीक है। तो अब पी में आपने कोई भी चीज़ लिखी है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपने उसको एक क्लास दी है। ठीक है, तो आपने उस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास एंड देन क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्लास का नेम लिख दोगे। तो इस तरह आप क्लास अगर आपने दी हुई है तो उसको भी एक्सेस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट चीज इज द क्यूरी सिलेक्टर। दिस इज बेसिकली द सिलेक्ट फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो मैचिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके जो है ना वो हम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर एंड दिस इज बेसिकली अ टाइटल। एंड सेकंड में हम देखें तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हमने जो बटन था हमने बनाया था उसको जो है हम वो एक क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द मेन वर्किंग। एंड नेक्स्ट जो है वो एक और चीज़ हमारे पास होती है कि आप अपने कंटेंट को, आपने एचटीएमएल में एक कंटेंट लिखा हुआ है बट आप उसको डायनेमिकली रन टाइम पे आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसके हमारे पास दो वेज होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें को आपने समझना है। ठीक है, तो टू वेज होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास वो है टेक्स्ट कंटेंट एंड नेक्स्ट जो है वो इनर एचटीएमएल। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, जब भी आपके पास कोई भी प्लेन कंटेंट टेक्स्ट आ जाता है तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, बेसिकली चेंज करने के लिए आप इसको यूज करते हो। और जब भी आप इनर एचटीएमएल तब यूज करते हो जब आपने एचटीएमएल के कंटेंट को जो है वो चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है टेक्स्ट कंटेंट, उसी की एग्जांपल दी हुई है। एलिमेंट लिखेंगे आप, डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे और हेलो वर्ड, मींस आप उसको कंटेंट को प्लेन के थ्रू चेंज कर दोगे। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास सेफ मेथड होता है और उसमें नो एचटीएमएल रेंडरिंग होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो इनर एचटीएमएल, उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो आप क्या करते हो, इनर एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग के यूज करते हुए एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल डॉट, आपने बी लिखा। ठीक है, आप बी किसके लिए टैग यूज करते हैं, को बता सकते हैं। फॉर बोल्ड। बोल्ड, बोल्ड करने के लिए। ठीक है, हमने हेलो लिखा, उसको हमने बी टैग के अंदर बोल्ड करने के लिए यूज़ किया हुआ है। ये एचटीएमएल को अलाउ करता है तो इसीलिए हम इसको केयरफुली, मेनली जो है हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो ये हमारे पास इसको हमने बहुत केयरफुली देख के यूज़ करना होता है कि हम जिस भी को भी एक्सेस कर रहे हैं वो टैग वगैरह या उसका कंटेंट वगैरह सही चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको उसका ऑपरेशन ठीक परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा आप इसको, आपने कोई स्टाइलिंग वगैरह अपनी सीएसएस में जो की हुई है उसको आप चेंज करना चाहते हो, बजाय इसकी स्टैटिक
ठीक है, स्टैटिक है भाई, आप उसको डायनामिक जो है वो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हो। इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम जो है ना वीएस में जाएंगे ना, तो इसको हम परफॉर्म जब करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें डायनामिकली चेंज होती हुई नज़र आ रही होंगी कि चीज़ें किस तरह परफॉर्म हो रही हैं, पहले क्या था और जब हमने उसके ऊपर ये चीज़ें परफॉर्म की हैं तो देन हमारे जो है वो वेबसाइट के अंदर या हमारे पेज के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो बेसिकली आप अपनी स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हो। सेम मेथड है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, बैकग्राउंड कलर करना चेंज कर रहे हो तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड एनीथिंग, इसकी जगह आप कुछ भी सीएसएस की प्रॉपर्टी जो आपने लगाई हुई है वो चेंज करना चाहते हो तो आप उसको एक्सेस करके उसको आप जो है वो कलर दो दोगे जो भी आप उसको देना चाहते हैं। मीन्स कि आप अपनी HTML को भी, अपनी स्टाइलिंग को भी रन टाइम के हिसाब से जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इवेंट्स हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, फिर इससे इवेंट्स पहले हैंडलिंग। मैं डॉम मैनिपुलेशन के बारे में कुछ ऐड करना चाहूंगी, अगर आप परमिशन दें। जी 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 सर, स्टार्ट करें। एक्चुअली डॉम मैनिपुलेशन क्या है, जिस तरह से हम सीएसएस में देख रहे थे कि एचटीएमएल को एक्सेस करने के लिए, लाइक एचटीएमएल की क्लासेस को या आईडीज को एक्सेस करने के लिए हम आईडीज के लिए हैश लगाते थे, क्लासेस के लिए डॉट लगाते थे, इस तरह से उसको एक्सेस करते थे। जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में हम डॉम क्या है कि बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये हम क्यों करें, क्योंकि ऑब्वियसली HTML जो है वो हमारे पेज को स्ट्रक्चर कर रही है। तो हर जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को एक्टिवेट करता है। तो अपने स्ट्रक्चर के साथ, पेज के स्ट्रक्चर के साथ लाइक लिंक करना है हमने अपने वो एक्टिविटी को। आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक स्केलेटन है, ठीक है, हड्डियों का बना हुआ है। HTML हम उस स्केलेटन को नाम दे देते हैं, और जब हम उसके साथ मसल्स अटैच करें तो तभी जाके बोन्स जो है वो मूव करेंगी। तो सेम जो है हमारे साथ डॉम मैनिपुलेशन हमें ये हेल्प करती है कि हम जो है वो HTML को कनेक्ट कर सके। और ये किस तरह से कनेक्ट होता है, बेसिकली HTML का हर एलिमेंट जो है ना, वो ट्रीट किया जाता है एज अ ऑब्जेक्ट, ट्रीट किया जाता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसकी जो लाइक हमारे पास हायरार्की फॉलो होती है। एक्चुअली मैंने चैट के अंदर एक पिक्चर भेजी है, कैन यू प्लीज ओपन दैट सर इजाज। जी मैं चेक करता हूँ। 2 मिनट, इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। ओके। हो रही है शेयर। जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो HTML का जो हर एलिमेंट होगा वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। और वो किस तरह से ट्रीट होता है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दे देते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं। अब जब एक पेज लोड होता है तो वो किस हायरार्की में लोड होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो HTML का टैग होता है वो आता है, ठीक है। उसके बाद हेड और बॉडी के टैग्स जो है वो आते हैं। तो हेड और बॉडी के टैग्स हमारे पास क्या है कि वो सिबलिंग्स है आपस में। फिर हेड के आगे से जो चिल्ड्रन है वो टाइटल और मेटा टैग्स वगैरह है। और अगर बॉडी की बात करें तो इसमें हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह, इस तरह से टैग्स आते हैं। तो ये एक हायरार्की फॉलो करता है। जब भी जावास्क्रिप्ट जो है वो डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू जो है वो HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा है। तो बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास तरीका है कि जिसके थ्रू जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी HTML को एक्सेस कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने, आई होप सो के बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को कोई इशू रहता होगा तो। नेक्स्ट हम जाते हैं इवेंट हैंडलिंग की तरफ।
तो बेसिकली इवेंट्स मेक पेज इंटरेक्टिव मींस के हम किसी भी पेज को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इवेंट्स आपको ऑलमोस्ट तमाम वेबसाइट्स पे पेजेस पे नज़र आएंगे। अगर इसको इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने जो है वो अपना आईडी वगैरह अपना जो भी आपसे इनपुट वगैरह ली जाती है, देन उसके बाद आप सबमिट करते हैं। ठीक है, अब सबमिट जब आप करते हैं उसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक छोटा सा मैसेज शो होके आता है या एक पॉपअप स्क्रीन शो होके आ जाती है कि सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, ये सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली कॉल्ड इवेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेंट्स होते हैं। उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ क्लिकिंग वगैरह, कुछ कीबोर्ड्स के थ्रू या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो उसको और इंटरेक्टिव बनाए। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इवेंट्स। बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहला इवेंट जो है ऐड इवेंट लिस्टर। ठीक है, इसका जब हम सिंटेक्स देखें तो हमारे पास वही सेम एलिमेंट डॉट गेट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, उसके बाद आपने जो इवेंट परफॉर्म करना है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लिकिंग का इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आगे ये इवेंट्स हमारे पास। आप सबमिट के ऊपर कोई परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप की आपके ऊपर अपलोड के ऊपर, जब भी मीन्स कि आपका वेबसाइट का जो पेज लोड होता है तो उस टाइम पे आप कोई परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई भी इवेंट आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मैनी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे और देन जो आपका फंक्शन होगा आप उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन हमारे पास ये मैंने चार इवेंट्स लिए हैं, क्लिक, सबमिट की, अपलोड। ठीक है, तो ये आपको कॉमनली देखने की चीज़ें मिलती हैं जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ये जो है वो इवेंट्स हर जगह पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स। आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन लिया, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो एक ई आपने एलिमेंट दिया और उसको डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट के बारे में किसी को आइडिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? एक तो चीज़ होती है ना जो हम खुद देते हैं, ठीक है, एज अ प्रोग्रामर या कोई ऐसी चीज़। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं? सर वो पहले से प्रेजेंट होती हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती या कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जी, इस बिल्कुल इस तरह भी कह सकते हैं। मैम आप बता सकती हैं, सर फातिमा? सर इसमें ये है कि लाइक जो इन्वायरमेंट की वजह से कॉज की जाती है, लाइक अगर हम इवेंट के अंदर बात करें तो इवेंट के अंदर इस तरह से हो सकता है कि इवेंट क्या है। इवेंट हमारे पास स्टेट है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, अब कुछ इवेंट होते हैं जो यूजर की तरफ से कॉज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूजर ने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो ये एक इवेंट हो गया। ठीक है, माउस पे क्लिक किया तो एक इवेंट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ इवेंट बाय डिफॉल्ट हो रहे होते हैं, लाइक सिस्टम की बैटरी लो गई है तो ये एक इवेंट है। ये तो सिस्टम की बात हो रही है ना। तो इस तरह से जो हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं जो सिस्टम की तरफ से चल रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इवेंट होते हैं, और जो हमारे पास यूजर की तरफ से किए जाते हैं वो यूजर जनरेटेड इवेंट्स होते हैं। जी, इसी तरह जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी हमारे पास सिस्टम इवेंट्स की, कि हमारे पास सिस्टम के अंदर कुछ इवेंट्स डाले होते हैं। जैसे ही आपकी बैटरी, बहुत अच्छी एग्जांपल उन्होंने, जैसे ही आपकी बैटरी लो होने लगती है तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज या एक स्क्रीन शो होके आ जाता है कि बैटरी लो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हमारे पास सिस्टम की इवेंट होता है। इसी तरह हमारे पास वेबसाइट के अंदर भी कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वो इवेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं। बट आप बिकॉज कि आप उनको पढ़ते नहीं हो या आप देखते नहीं हो, तो वो आपको लगता है कि यार तो हर चीज़ में है। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ होती हैं जो जब बेसिकली जावास्क्रिप्ट बनाने वाले ने ये जब बनाई हैं तो वो जिसने वो चीज़ें ऐड की हैं उसके बैक एंड पे जो चीज़ें यूज़ की हैं तो वो हमें फिर अगेन यूज़ करने की नहीं ज़रूरत पड़ती। तो दिस इज़ बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट थिंग्स। ठीक है, अब आप देखें हमने एक बटन है, उसके लिए हमने जो है ना, अब हम चाहते हैं कि जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें ना, तो जितनी दफ़ा हम क्लिक करें वो बटन काउंट होता रह जाए कि क्लिकिंग का ऑप्शन कितनी दफ़ा परफॉर्म हुआ है। ठीक है, मीन्स अब इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप एक वेबसाइट पे जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वाली पे। ठीक है, हो सकता है आप वहाँ पे एक आइटम के कार्ड्स आपने बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं
कि जो ऑनर है उसको ये पता चलता जाए कि ये जो कार्ड है या ये जो ऑब्जेक्ट है, यूज़र ने या जो यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट को, उन्होंने कितने मतलब इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि लोगों का इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है। ठीक है, तो लोगों का जिसमें इंटरेस्ट होता है लोग उसी के ऊपर चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि यार ये चीज़ मैं ख़रीदूं या ना ख़रीदूं। ठीक है, तो वो आप चीज़ उस जगह पे भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको या जो सेलर है उसको पता चलता रहे कि यार लोग किस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लोग कितना क्लिक चेक कर रहे हैं कि यार ये चीज़ मैं ख़रीदूं या ना ख़रीदूं ना। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वहां पर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि कितने यूज़र आए हैं, कितने लोग आए हैं जिन्होंने चेक किया है, तो वो उस हिसाब से अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो दिस इज़ बेसिकली हमने क्या किया, हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और उस इवेंट एक जो है उसके अंदर एक क्लिक इवेंट डाल दिया। एंड देन हमने क्या किया, जितनी दफ़ा भी वो क्लिक करे हमारे पास वो क्या होता जाए, +1 होता जाए, एडअप होता जाए। ठीक है, जितनी दफ़ा भी वो क्लिक करे। तो बेसिकली इस तरह भी आपको मैंने आपको एग्जांपल दी, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह भी रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं तो उसमें सबमिट वगैरह के इवेंट सबमिट सक्सेसफुली है। अगर आप कोई इनपुट खाली छोड़ देते हैं, आप सबमिट का क्लिक करते हैं तो आपके पास वो आपको ऊपर लेके जाते थे कि ये फील्ड जो है वो इनपुट फील्ड आपने खाली छोड़ दी है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इवेंट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स के थ्रू परफॉर्म कर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे हमारे पास जो है वो चीज़ें हाइड हो रही होती हैं। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपके पास नीचे मैसेज ओपन हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप की आप ऑप्शन ले लें, तो अगर आपने व्हाट्सएप जो है वो बंद है, आपके पास नोटिफिकेशन आया है, आप चाहो तो ऊपर से भी उधर से नोटिफिकेशन जब देखते हो, आप क्या करते हो, एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो, आप बेशक ऊपर से आप इस मैसेज को रीड कर लेते हो। तो दिस इज़ बेसिकली शो एंड हाइड। आप शो भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास क्या मैसेज आया हो, आप चाहो तो उसको हाइड भी कर सकते हो उस बटन के ऊपर क्लिक करके, तो वो बिल्कुल हाइड हो जाता है। तो दिस इज़ द बेसिकली एग्जांपल ऑफ शो एंड हाइड एलिमेंट। ठीक है, वो आप कर सकते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। एंड टॉगल का फंक्शन है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिकली इवेंट्स। अब जो है वो हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस। चले, सेम वही काम, HTML। ठीक है, बॉलर प्लेट वगैरह उसकी बनाई हमने। तो उसके बाद टाइटल हमने रखा हुआ है डोम एम इवेंट्स, मीन्स के जो हमारे पास जो टाइटल होगा वो मेन ये है आज के हमारे लेक्चर का, उस हिसाब से रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, बॉडी में हमने क्या किया, हमने एक HTML का H1 के नाम से टैग बनाया। ठीक है, उसके अंदर हमने लिखा डोम एंड इवेंट प्रैक्टिस। उसको हमने एक आईडी दे दी, हेडिंग। ठीक है, अब कुछ लोग आईडी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो क्लास यूज़ करते हैं, बस दोनों की सेम वर्किंग सेम ही होती है। ठीक है, यूनिकनेस चेक करने के लिए आपने मेन्यू एलिमेंट्स डाले हुए हैं H1 के नाम से, तो आप हर एक एक को H1 के नाम से, जब भी अगर आप एलिमेंट्स या आईडी का यूज़ नहीं करते तो आप जब CSS के अंदर जाओगे तो आप H1 लिखोगे तो वो आपके पास सब पे रन होने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप सबको यूनिक हर एक एक को अलग अलग जिसको एक्सेस करना चाहो, तो उसके लिए यूनिकनेस के लिए हम क्लास या आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आईडी दे दी। एंड देन नेक्स्ट हमने नीचे क्या किया, हमने एक बटन बनाया। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को इग्नोर करें, हमने क्या किया। ठीक है, अब बटन के अंदर हमने क्या लिखा, चेंज टेक्स्ट। नीचे हमने एक पी बनाया टैग, उसको हमने एक आईडी दे दी और उसके अंदर लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। दिस इज़ बेसिकली क्या था, HR टैग। ये हमारे पास हॉरिजेंटली लाइन वगैरह लगाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, तो ये हमने यूज़ किया। अब अब हम जब ऊपर जाते हैं, हमने क्या किया हुआ, हमने इधर ही बल्कि देखें, हमने यहाँ पर बटन के ऊपर ऑन क्लिक का एक इवेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, हमने एक इवेंट परफॉर्म किया है ऑन क्लिक, कि जब भी यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है चेंज डॉट टेक्स्ट, जब भी वो इसके ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास चेंज टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो हमारे पास परफॉर्म हो जाए। तो जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा।
एक्चुअली असल में मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। चलें, नेक्स्ट जो है वो हमने एक बटन बनाया, उसके अंदर हमने ऑन क्लिक का इवेंट डालना चाहते हैं। उसका हम क्या करना चाहते हैं, हम कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये वही हमने अपना चेंज कलर डाला एंड बटन। इसी तरह सेम हमने वही काम किया, यहाँ पर हमने एक आईडी दे दी। ठीक है, अब हम जो है ना इन सारी चीज़ों को जावास्क्रिप्ट के अंदर जब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाएंगे तो इनको एक्सेस करेंगे और उनको हम डायनेमिकली जो जो चीज़ देना चाहते हैं वो वहाँ पे हमारे पास चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी। ठीक है, तो दिस इज द हाँ बेसिकली हमारे पास के बट जब भी आपने इवेंट परफॉर्म करना है वो आपने अपने टैग के अंदर लिखना है। ठीक है, जो आपका। सर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगी। लाइक हमारे पास दो तरीके होते हैं कि होता है कि हम अपना जो इवेंट वाला कोड है वो स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर लिख लें। सेकेंडली ये है कि हम इनलाइन इवेंट हैंडलिंग कर लें, लेकिन इसमें जो है जैसा सर ने कहा कि बेस्ट प्रायोरिटी जो है हमारे पास वो जेएस के कोड की होती है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह से लाइक परफॉर्म कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की एक सेपरेट फाइल बना के ही उसमें ही किया करें। जी जी, बिल्कुल वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन जब हमारे पास छोटा कोड हो या इस तरह, तो उसके लिए अलग फाइल बनाने से बेहतर यही है कि हाँ, बट जब हमने सीएसएस में भी स्टार्ट की थी या स्क्रिप्ट का हमने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए भी उसी फाइल के अंदर कर सकते हैं और सेपरेट फाइल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आप अपनी फाइल के अंदर कर रहे हैं तो आपने कोशिश कर एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर ही कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि स्क्रिप्ट का जो टैग होगा वो तमाम चीज़ें ऊपर परफॉर्म करने के बाद एंड पे जाके यूज़ करना है। क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन, ठीक है, वो पहले पहली चीज़ को देखेगा, उसको एग्जीक्यूट बाय सीक्वेंस लेके चलता है। तो अगर आप उसको दरमियान में भी कहीं परफॉर्म कर दोगे ना तो आपकी जो नीचे वाला कोड होगा फिर वो रन नहीं होगा। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी अपनी फाइल के अंदर यूज़ करना है तो आपने उसको जो है वो नीचे जाके यूज़ करना है। ठीक है, ये सेम हमारे पास वही मेन चीज़ें हैं। दोबारा मैं इसके ऊपर टाइम नहीं जाया करूँगा। वही हमने बटन लगाया, उसके अंदर आपने आईडी दी। ठीक है, तो जिस इस तरह हम अपने अपना एचटीएमएल परफॉर्म करते हैं मैंने आपको बता दिया बस मेन, कि आप उसके अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आप इवेंट वगैरह कहाँ पे लगाते हैं। मेन हमने यहाँ पे एक फॉर्म अगर हम कोई बनाना चाहते हैं तो हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, उसको हमने आईडी दी, यहाँ पे आपने इनपुट टेक्स्ट बनाया। ठीक है, और उसको जो है वो हम उसके अंदर हमने एक लिखा हुआ है कि एंटर नेम, के यूज़र जहाँ पे अपना नेम एंटर करे, और नीचे हम साथ हमने क्या बनाया हुआ है, सबमिट का बटन बनाया हुआ है। जब हम स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर जब हमने देखें यहाँ पे क्या कम परफॉर्म करें, चेंज टेक्स्ट। ठीक है, ऑन क्लिक, कि जब भी क्लिक हो तो चेंज टेक्स्ट का इवेंट परफॉर्म हो। हमने नीचे क्या किया, उस चेंज टेक्स्ट के फंक्शन को लिया। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ा हुआ है कि जब भी हम फंक्शंस बनाते हैं तो सबसे पहले फंक्शंस के कीवर्ड यूज करते हैं एंड देन उस फंक्शन का नेम। ठीक है, अब उसने हम सबसे पहले हमने उसका आईडी के थ्रू उसको एक्सेस किया। ठीक है, डॉट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये उसकी आईडी थी। डॉट, फिर हमने क्या किया, हमने उस जो कंटेंट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो पहले हमारे पास क्या था और अब हमने बाद में क्या किया, टेक्स्ट चेंज सक्सेसफुली, कि जब भी वो उसके ऊपर क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो उसके पास क्या चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, इसी तरह हमने नीचे ऊपर जो है वो हमने कलर के बारे में देखा था। यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, अपने स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर आए, हमने उस फंक्शन को कीवर्ड यूज़ किया, उस फंक्शन का नेम लिखा एंड देन उसको डॉट आईडी के थ्रू जो है वो हमने एक्सेस किया एंड देन उसका कलर जो है चेंज कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास डायनेमिकली रन टाइम पे जो है वो चीज़ें चेंज होके आ रही होंगी। इसी तरह हमने कोई चीज़ हाइड करना चाह रहे हैं, कोई बॉक्स वगैरह हमने बनाया उसको या शो करवाना चाह रहे हैं, तो हमने सेम वही जब ऊपर HTML बनाई हुई थी और उसके ऊपर एक हमने जो इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमने लिखा। ठीक है, मीन्स हम फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, टॉगल बॉक्स का, मीन शो या हाइड का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आईडी के थ्रू एक्सेस किया अपने स्क्रिप्ट के अंदर एंड देन उसको हमने क्या कर दिया, हाइड करना चाह रहे हैं तो हमने हाइड का फंक्शन परफॉर्म कर दिया। इसी तरह हमने नीचे भी इसी तरह एक्टिव क्लॉज बॉक्स को किया, बटन का क्लिक, काउंटर वाली एग्जांपल हमने ऊपर देखी जैसे कि जब भी वो उस बटन के ऊपर क्लिक करता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, हमारे पास +1 +1 के इस तरह करके हमारे पास ऐड अप होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने उसको आईडी के थ्रू बटन को एक्सेस किया।
उसके ऊपर क्लिकिंग का फंक्शन परफॉर्म किया, और उसके बाद हमने क्या कर काउंट प्लस प्लस कर दिया, ताकि वो जितनी दफ़े भी क्लिक करें वो हमारे पास प्लस प्लस होता रहे। ठीक है। और साथ ये हमने जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट आईडी के थ्रू उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो काउंट कर दिया है, उसके जो कंटेंट था उसको चेंज कर दिया है। तो हमारे पास वो जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास काउंट मतलब जो है ना वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम वैलिडेशन फॉर्म की तरफ जब हम आते हैं, तो हमने माई फॉर्म आईडी दी हुई थी अपने फॉर्म को, जो मैंने बताया था, जिसमें हमने एक इनपुट यूज़र से बनाई हुई थी, जिसमें एंटर द नेम था और साथ एक सबमिट का बटन बनाया हुआ था। एंड देन हमने क्या काम किया, ऐड इवेंट लिस्टनर को यूज़ करते हुए हमने उसको फंक्शन दिया सबमिट का। एक हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसको उसकी जो वैल्यू थी वो उसके अंदर जो है वो डाल दी। जो है ना जो भी वैल्यू हमारे पास यूज़र देगा ना, उसकी वैल्यू जो है वो हम नेम वाले वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। एंड नीचे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर तो जो नेम हमारे पास आ रहा है, अगर तो वो फॉर एग्जांपल कुछ नेम ऐड ही नहीं कर रहा, तो उसमें हमारे पास एक अलर्ट, अब अलर्ट क्यों यूज़ करते हैं हम, एक स्क्रीन पॉपअप मैसेज ऊपर जब हम मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो हम एक पॉपअप मैसेज शो करवा देंगे कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। उसमें लिखा हुआ आएगा कि यूज़र ने नेम एंटर नहीं किया, सिर्फ अगर वो सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है, बिकॉज उसने कुछ एंटर ही नहीं किया, तो वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर वो कुछ एंटर कर देगा तो वो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसको जो है हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हमारे पास आउटपुट आउटपुट वाली शो हो रही है स्क्रीन। यस सर। तो ये हमारे पास आउटपुट वाली जो हमने तमाम चीज़ें परफॉर्म की हैं। हमने क्या काम किया था, एक बटन बनाया था। ठीक है, हमने कहा था कि जब क्यूब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज होगा। हमने क्लिक किया, हमारे पास क्या टेक्स्ट हमारे पास प्रिंट हो गया, आ गया टेक्स्ट चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, नीचे हमने बनाया था चेंज द कलर, कि जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नीचे टेक्स्ट हमने दिया हुआ था कलर विल बी द चेंज, उसका क्या नाम हो गया, कलर पहले क्या था, ब्लैक था, और वो क्या होगा, हमने क्योंकि रन टाइम पे रेड दिया था तो हमारे पास रेड हो गया। तो इस तरह जो है वो आप जब भी यूज़र इस्तेमाल करेगा अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए रन टाइम के ऊपर डायनेमिकली, बजाय इसके कि आप एक स्टैटिक चीज़ बनाएं, डायनेमिकली चीज़ों को चलाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो या हाइड का बॉक्स था, आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं जब भी, तो आपके पास बॉक्स हाइड हो रहा है। अब इस क्लिक किया, ये हमारे पास अब हाइड हो गया, क्लिक किया तो हमारे पास शो हो गया। ठीक है, इसी तरह ये टॉगल के ऊपर आपने क्लिक किया, हमने इसका कलर चेंज किया था, टॉगल क्लिक करने के बाद हमारे पास रन टाइम। अब ये चीज़ें अगर आप देखें तो वही कार्ड वाले एक मेन एग्जांपल अगर आपको मिले कि ये जब भी आप अपने माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ कार्ड के ऊपर जब आप अपना माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है। तो इसके थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपने क्लिक किया, ठीक है, काउंट वाला जो हमने लगाया था, क्लिक 1 2 3 4, जितनी दफ़ा भी आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास वो प्लस प्लस होता जाएगा। नीचे हमने एक फॉर्म बनाया था जिसमें हम एंटर नाम की जो है एंटर नेम नाम की इनपुट बनाई थी। ठीक है, आपने कुछ भी नाम लिखा, अली, आपने ये लिखा, सबमिट हो गया। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जब हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे मैं सबमिट के क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है, नेम इज रिक्वायर्ड। दिस इज बेसिकली हमारे पास अलर्ट। ठीक है, पॉपअप मैसेज हमारे पास आ गया कि नेम इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर यूज़र ने एंटर नहीं किया। अगर वो नहीं एंटर करता तो ये हमारे पास सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पे ओके करेगा और देन हमारे पास कुछ भी नाम देगा, सबमिट करेगा तो ये हमारे पास सबमिट हो जाता है। अब इसके बाद आप एक अलर्ट के थ्रू एक एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो नाम लिखता है तो उसके ऊपर पॉपअप मैसेज में आ जाए कि सक्सेस प्रिंट सक्सेसफुली, नहीं तो जैसे आ रहा था नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमें एल्स वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये था हमारा बेसिकली आज का टॉपिक, जिसमें हमने डोम और इवेंट्स के बारे में कवर किया। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी बनिस्बत जो है ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैंने कोशिश की है कि सबको क्लियर हो जाए।
कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिलेटेड, या लास्ट भी जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट के, उसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बिकॉज आज हमारी जावास्क्रिप्ट की, मैम आज हमारी लास्ट क्लास ही है ना? ये सर आज लास्ट क्लास है और मंडे से हमारी इंशाल्लाह पीएचपी स्टार्ट हो रही होगी। जी। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो वो क्लियर कर लें। अगर अभी नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी लिंक्डइन पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनका कोई ग्रुप वगैरह है स्टूडेंट्स का? ये सर व्हाट्सएप पे इनका ग्रुप है। चलें ठीक है। मैंने देखा नहीं है उसके अंदर, शायद मैं ऐड हूँ या नहीं। अगर मैं ऐड हूँ तो मैं जो है वो, या मैम आप जो है ना वो ईमेल वगैरह भी मेरी शेयर कर दीजिएगा। तो अगर किसी को ओके। कोई भी क्यूरी होती है जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, किसी भी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी हेल्प करूँगा। मैम को भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी आइडिया है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी है, तो अभी बेशक पूछ लें। अगर कुछ जो है वो, क्योंकि बच्चे हेजिटेट करते हैं, नहीं पूछ सकते सबके सामने, तो वो मेरे से कांटेक्ट करके अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और कोशिश करना है आपने कि पीएचपी स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज आपके पास अभी सैटरडे और संडे वीकेंड आ रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि आपने ना अच्छी सी एक अच्छी सी कोई भी एक वेब पेज लाजमी बनाएं, ठीक है, जो इंटरेक्टिव हो, जिसमें आप एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट, बिकॉज आप चीज़ों को साथ साथ इंप्लीमेंट करते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था, एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, एक तो आपके साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे। आप अपनी उसको सीवी के अंदर भी ऐड कर सकते हो, और वो आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा जब भी आप जॉब के लिए या किसी भी जगह पे अप्लाई करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स, आपकी लर्निंग का पता ही अगले बंदे को आपके प्रोजेक्ट से पता चलेगा। देखें, आपने अपनी सीवी बना ली, आप सीवी के अंदर कुछ भी ऐड कर दें, ठीक है, अगला बंदा आपसे सवाल पूछे, आपको पता ही ना हो, कभी भी आपने कोशिश करना है अपनी सीवी में झूठ नहीं बोलना। आपके पास जो टैलेंट है, जो चीज़ स्किल्स हैं आपके पास, आपने वही डालनी है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाल ली और अगले बंदे ने, सर 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। हमजा नहीं, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपने जो है वो ऐसी चीज़ डाल दी और अगले बंदे ने आपसे पूछ ली और आपको उस चीज़ के बारे में ना पता हुआ, तो ये आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पेक्ट डालेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाएं और अपनी सीवी के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को डालते रहें। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और साथ उनको गेटअप पे अपलोड करें, साथ लिंक वगैरह लगाएं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जी हमजा, आपका क्वेश्चन था। जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप ना टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो आप एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लें स्टूडेंट्स के साथ। जी जी, स्टार्ट कर लेते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स का जो है ना हाँ, वो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आप खुद ही पूछ लें, वो रिप्लाई कर देते हैं चैट के अंदर ना। हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई थी ना, उनमें हमने इस तरह ही किया था कि जो लास्ट 10-15 मिनट्स थे उसमें क्वेश्चन करते थे, वो हमें सेंड करते थे, कोई भी टास्क दे देते थे उन्हें। मिस आयशा जाहिद आई थिंक सो करती थी तब, तो वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देते थे परफॉर्म करके टास्क, वो मैं चेक कर लेता था। तो अगर आप कोई टास्क दे दें तो वो चेक कर लेते हैं। टास्क, प्रैक्टिस टास्क तो मैं ऑलमोस्ट हर स्लाइड के अंदर ही डालता हूँ, हर लेक्चर के अंदर। आज वाले हम्म। लेक्चर के अंदर ही ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास टास्क हैं हम्म। कोई, जो है एक तो हमने कर भी लिए हैं। हम्म। तो ये हमारे आज के लेक्चर के रिलेटेड ही हैं। तो अगर ये परफॉर्म कर सकते हैं तो इसी को बेशक लेके चलते हैं कि चेंज मैं टेक्स्ट चाह रहा ऑन हूँ कि क्लिक द इसमें ना बटन, थोड़ा कि जब चेंज भी कर आप। लेते हैं। जी अब इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपने अभी इनको कर, करवाया ना आईडी के साथ, तो दो टास्क कोई भी सिलेक्ट कर लें, इनमें से एक कलर चेंज कर लें और एक टेक्स्ट चेंज कर लें, लेकिन नॉट विद आईडी, विद क्लास। जी ठीक है, जी। क्या हम क्लास सेक्शन एक्सेस कर सकते हैं ये करके ना? तो स्टूडेंट्स आप सब जो सा वो स्क्रीनशॉट एक सेंड कर दें, ठीक है, ताकि सबकी एक शॉर्ट प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन आई थिंक बच्चे अगर ये अब करने बैठेंगे तो किसी के पास जो है वो, जिसने अगर अभी तक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं की इम्प्लीमेंट करना, तो उसके पास तो ये चीज़ें रन नहीं होंगी। हाँ, ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएगा तो रन हो जाएंगी। तो अगर ये पॉसिबल है कि अभी ये बच्चे इसी टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं।
आई थिंक सो साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स कर सकते हैं हैंड क्या रेस जो कहते हैं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, साथ क्या साथ। किया जाए? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर लें, मैं आपको आंसर करता हूँ। या मुझे कहते हैं तो आपसे मैं कुछ जो है वो क्वेश्चंस कर लेता हूँ, कि पता चल जाएगा कि किस बच्चे को किस लेवल तक चीज़ों की समझ आ गई है, एंड नेक्स्ट वो इसको कैसे लेके चल सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? या एक काम करता हूँ, मैं ही फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सोच लें आप क्या करना है आपने। एक्चुअली दैट वाज द पर्पस के कितने स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं क्लास के अंदर, यही मैं देखना चाह रहा था। तो चलें देखते हैं। कनीज़ा बतूल, आवाज़ आ रही है आपको? सर मैम सताइश, ये एक जो है ना, वो एक बच्ची हैं। इनको मैंने जब भी पढ़ाया है ना, ये काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो आपने जो है ना इनको कोशिश करना है कि काफ़ी सपोर्ट करना है, और इनको जो है ना अप्रिसिएशन लाजमी देनी है। बिकॉज इनसे मैंने जब भी कोई क्वेश्चन किया है, इन्होंने आगे से जवाब दिया है। इन्होंने कल जो है वो लास्ट प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ों को ले सकती हैं। अगर बच्चे आप इसी तरह चलते रहे, वेल डन, आप जो है ना वो बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जब भी जी आप कुछ सर करने लगते हो ना, एक्चुअली कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, ये लिंक्डइन पे भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और एक चीज ये है कि कोई भी सेशन आप ले रहे हैं ना, तो जब तक आप एक्टिव नहीं है तो आप लर्न नहीं कर सकते हैं। जी तो ये बिल्कुल ऐसे। काफी अच्छी चीज है कि मतलब आप एक्टिव भी है, कंसिस्टेंट भी, और साथ साथ आप रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। जी एक इस तरह भी और कह भी था सकते हैं। स्टूडेंट, असद भी था, सैयद असद। आई डोंट नो आज वो क्यों इतना खामोश है। असद, आर यू है? यस सर। तो यार रिस्पॉन्स करो ना, जी सारे जी। जहाज आपका ये वेट भी जो कर है, रहे ये भी काफ़ी जो है वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। हैं। आई थिंक बेटर है कि आप ही दे दें टास्क, तो फिर देख लेते हैं। यही टास्क है, आपने अच्छा टास्क दिया है। यही अगर हम्म, परफॉर्म करना चाहते हैं तो बच्चे इसी चीज़ को हम्म, परफॉर्म करेंगे, बजाय इसके कि आईडी के थ्रू हमने किया है। आप क्लास बनाएं, अपने एचटीएमएल टैग को, उसको कोई क्लास वगैरह दें, एंड देन उसके अंदर कोई भी इवेंट परफॉर्म करें, क्लिकिंग का, उसको एक्सेस करना सीखें एलिमेंट बाय क्लास के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया था। तो आप जो है वो अपनी फाइल को लिंक करें पहले एचटीएमएल वाली के साथ, एंड देन जो है वो आप एक सेपरेट फाइल के थ्रू करें। तो ये टास्क मेरे ख्याल में 10-15 मिनट के अंदर काफ़ी है। मेरे ख्याल में मैम सेशन एंड करते हैं, क्या कहती हैं? सर कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना सेशन एंड करते हैं। एक्चुअली जो जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, अगर टेक बैकग्राउंड से, मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि टेक बैकग्राउंड से कितने लोग यहाँ पर मौजूद है? काइंडली अपना हैंड रेस कर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि टेक बैकग्राउंड का मतलब आपका क्या मीनिंग के, मतलब कि वो मतलब सी डेवलपर एस हैं? आई टी वगैरह, जी जी, सी एस आई टी वगैरह से कितने लोग हैं यहाँ पर? एनी पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी भी फील्ड में। प्रोग्रामिंग के साथ किसी तरह का भी एक्सपीरियंस है तो? ओके मैम। ओके अच्छा, इसमें ये चीज है कि लाइक जावास्क्रिप्ट के हमने ये कोर्स आउटलाइन में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, तो दे आर रिलेटिवली इजी। जब हम बात करते हैं ना डॉम मैनिपुलेशन की और इवेंट ऑब्जेक्ट की, तो ये थोड़े से आके टफ हो जाते हैं। किस सेंस में टफ हो जाते हैं कि हम जब तक इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें इन चीजों की समझ नहीं आएगी। लाइक आपने आज डॉम मैनिपुलेशन समझा, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन
बेसिक से अगर हम समझे तो यही है कि सिंपल एक तरीका है कि जिसके थ्रू जो है हम HTML के अपने HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के पेज में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डॉम मैनिपुलेशन यूज करें। लेकिन ऑब्वियसली जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, लाइक इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली ये चीज है कि जब हम इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं, तो इवेंट हैंडलिंग में हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे पास HTML का हर एलिमेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। और हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करने से मतलब क्या है? स्टेट चेंज करने से यहाँ पर मतलब ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे होते हैं। लाइक जैसे सर ने एग्जांपल दी थी कि हम कोई कीबोर्ड पे क्लिक करें तो वो एक इवेंट है, ठीक है। माउस पे क्लिक करें, इवेंट है हमारे पास। हम जब अपना पेज है, एक वेब पेज है, वो लोड होता है, ठीक है, उस पे कोई फॉर्म है, उसके बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके बदले में जो एक्शन हमारे पास वो परफॉर्म हो रहा है वो इवेंट है। तो लेकिन हर एक आपके पास ऑब्जेक्ट का एक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग तभी लर्न कर सकते हैं जब हम इसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें और इसको एक बार डिटेल में इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट हैंडलिंग के बगैर हो ही नहीं सकती है। थैंक यू। मैम ये ऊप के कुछ कंसेप्ट भी हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर या नहीं? ऊप आगे आती है, लेकिन लाइक आई गेस कोर्स आउटलाइन में नहीं है हमारे। लेकिन हाँ, बेसिकली सर आप MDN डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। सर एजाज। नहीं मैम, मुश्किल है बिकॉज मेरे पास इतना अच्छा नेट नहीं है आज। थोड़ा सा इस वजह से जो है ना, बट मैं अच्छा, ट्राई करता हूँ। ओके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इफ आई कुड शेयर माई स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जी, मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, मैं जा सकता हूँ अभी, लीव कर सकता हूँ? जी जी, आप कर। चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच, बिकॉज मैंने थोड़ा सा काम था तो मैंने जाना था। थैंक यू सो मच। ओके, मैं जरा यहाँ पर जो है ना वो शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। और बेसिकली हमारे पास MDN डॉक्यूमेंटेशन का ऑलरेडी किसी को आइडिया है? ओके, ठीक है। MDN डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे पास उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। और इसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट के हवाले से आप कह सकते हैं कि सारी के सारी जो है वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो इफ आई कुड ओपन है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये MDN डॉक्यूमेंटेशन है मोजिला डेवलपर्स की तरफ से, लाइक जो लाइक इसके ऑफिशियल डेवलपर्स हैं इस लैंग्वेज के। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जाके कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर HTML के भी कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं और CSS के भी मौजूद हैं। और लाइक आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें, यहाँ पर कोड भी गिवन है। अगर मैं यहाँ पर HTML का ओपन करूँ तो यहाँ पर HTML काफी डिटेल में, यहाँ पर टैग्स, ऐसे टैग्स हैं जो कि शायद अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं किए, ठीक है। तो उनके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें ऊप के कॉन्सेप्ट भी है। मेरी आपसे कोई यही एडवाइस रहेगी कि लाइक आप MDN डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ फॉलो करें, और जावास्क्रिप्ट को जब आप सीख रहे हैं, तो अगर आप इसको एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो MDN डॉक्यूमेंटेशन की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग चले। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। अच्छा, ओके। हैंड रेज है मशल और ईमान बशीर। कोई क्वेश्चन है? ये मैम आई थिंक आपने बोला था ना कि टेक बैकग्राउंड से कौन है हैंड रेस कर ले, तो वो तब का हैंड रेस है ओके इनका। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो।
मैम असाइनमेंट क्या थी आज वीकेंड पे? सर ने आपको असाइन नहीं की? नो मैम, कोई जिक्र नहीं किया। चलिए, आपको स्लैक चैनल में नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सबमिशन की भी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके मैम। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। और अल्लाह हाफिज।